आज पढ़ने जा रहे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हमको पढ़ना है कि एल्डिहाइड और कीटोन का कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम भाई बस डायरेक्ट पढ़ेंगे कि जब जब एल्डिहाइड का प्रिपेयर करेंगे साथ साथ कीटोन का प्रिपरेशन होता चला जाएगा। अलग से कीटोन नहीं पढ़ाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अलग से वीडियो आएगा। तो पहला बात जो आता है कि एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करें कैसे, उससे पहले 11th का थोड़ा सा हिस्सा समझा दें और 12th में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का भी थोड़ा सा यूज़ लगेगा। अब अगर याद हो, हमको अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करना हो, अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड हमको मिलता था। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलता था। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन मिलता था। ठीक है। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते तो कुछ में तो नो प्रोडक्ट्स, कुछ नहीं मिलता था। एक केस था कॉपर वाला जिसके अंदर अपने को एल्कीन मिला था। Cu रेड हॉट जब हमने हीट करा था तो अपने को एल्कीन मिला था। पर हमको ये केस नहीं पढ़ना है। हमको या तो एल्डिहाइड बनाना है या कीटोन। अब एक बात समझ में आएगी कि जब भी हमको किसी भी चीज़ से एल्डिहाइड या कीटोन बनाना होगा तो हम चॉइस ऐसा सोचेंगे कि भाई उसको अल्कोहल बना लो। अगर 1 डिग्री अल्कोहल बना लिया तो सीधा ऑक्सीडेशन करो, एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल बना सक रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन करो, हमको कीटोन मिलेगा। अब सवाल ये उठेगा कि ऑक्सीडेशन करें किससे। रिजेंट कौन से डाले होते थे, याद है? PCC, OPR, ओपर नेवर, सिर्फ 2 डिग्री पे काम करता था, याद कर लो। एक था कोलिन, एक था सैरेट, Cu, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, KMnO4, K2Cr2O7, ये सब लोग हमने ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल करे थे। लेकिन इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा लिख देंगे ना कि 1 डिग्री अल्कोहल को यहाँ ऑक्सीडेशन शब्द भी लिख देंगे तो टीचर समझ जाएंगे कि भाई ऑक्सीडेशन कर रखा है। कुछ भी याद ना रहे, खाली एक PCC याद कर लो। PCC 1 डिग्री पे भी काम करेगा, 2 डिग्री पे भी काम करेगा, 3 डिग्री पे अपने को काम ये कराना ही नहीं है। एक बात तो बस इतनी याद रखें, प्रीवियस की काम आएगी अभी ये। जब हम प्रिपरेशन करेंगे तब ये थोड़ी थोड़ी सी हमारे काम आएगी। एक था प्रिपरेशन। दूसरा टॉपिक जो याद रखना चाहिए वो है टोटोमेरिज्म। ये 11th का टॉपिक है वो, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म होता क्या है? 11th के एक हल्का सा टच देंगे, पूरा कंप्लीट तो नहीं बताएंगे, समय ज़्यादा इस वीडियो में खर्च हो जाएगा। एक नियम याद रखें, कभी भी कुछ ऐसा मिले XY डबल बॉन्ड Z, Z कौन होगा? Z होगा कोई भी ऑक्सीजन। वैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे इस केस में सिर्फ तुमको ऑक्सीजन मिलेगा। Z हमेशा मिलेगा ऑक्सीजन। Y कुछ भी हो सकता है, X कुछ भी हो सकता है। एक बस कंडीशन ये है, X के पास कार्बन, सॉरी X तो कुछ भी हो सकता है, X के पास एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझा देते हैं, मान लीजिए ये कुछ ऐसे है, सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये मान लीजिए CH3। क्या तुमको ये X, Y और Z टाइप दिखा? X के पास जो हाइड्रोजन होगा, याद कर ले, ये जो हाइड्रोजन ये माना ना X, तो कार्बन, इसके पास से एक हाइड्रोजन हमेशा मूव करेगा ऑक्सीजन के पास। इसीलिए इसका नाम होता है, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, इसलिए इसका नाम होता है 1,3 माइग्रेशन ऑफ H। 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है किससे? 1 से 3 पे। करके देखें, अगर इससे एक हाइड्रोजन चला जाए, इधर कितने रह जाएंगे? CH2 रह गए, बीच में कौन था? CH, ठीक है। अब अगर इस ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन इससे गेन कर ही लिया है तो भाई ऐसे हुआ होगा ना,
इसकी डबल बॉन्ड तो हट जाएगी क्योंकि एक O को इधर भी बॉन्ड बनानी है। और दूसरा नोट करो, फिर इसकी डबल बॉन्ड कहाँ जाएगी, इसकी डबल बॉन्ड ट्रांसफर हुआ करेगी इधर, गिन लो। अब ये बैलेंस है, अब इस कार्बन की 4 बॉन्ड हुई होंगी, पहले नहीं थी। इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म। अगर कोई ऐसे है तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है और ऐसा है तो ऐसा लिखा जा सकता है। 11th में हमने हर सवाल को ऐसे कन्वर्ट किया था। ठीक, इस पे थोड़ा समझा दूं, क्या होगा, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z और Z के पास से क्या चल जाएगा। ये था टोटोमेरिज्म। आगे दिखाएंगे इसमें कैसे टोटोमेरिज्म वर्क करता है। ये हल्का सा टच था 11th क्लास का। चलिए आज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन शुरू करते हैं। हमको लगा क्या एल्केन से एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। एल्केन तुम चाहो जो भी अच्छा लगे वो ले लो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इथेन ले रहा हूँ, CH3CH3। हमको लगा क्या इससे एल्डिहाइड पे जाया जा सकता है। तो एक बात अभी हमने पढ़ी थी कि एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करो, अल्कोहल का सीधा सीधा ऑक्सीडेशन कर दो। एल्डिहाइड या कीटोन में से तुम्हें कुछ मिलेगा। एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ एक मिलेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी डिग्री पे। हमको लगा क्या इसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। हेलोल्केन एंड हेलोरीन को हमने ये पढ़ा था। क्या करो, पहले इसके अंदर एक Cl2 ऐड कर दो। Cl2 से होगा क्या, एक HCl के साथ चला जाएगा, भेज दो CH3 CH2 Cl प्लस HCl, ये प्रोडक्ट में बन जाएगा। एक Cl अंदर, H के साथ बाहर। ये हमने हेलोल्केन चैप्टर में पढ़ा था। फिर क्या करें जी, अब हमारे पास आ तो गया CH3 CH2 Cl, ये बन चुका है। हमको तो अल्कोहल चाहिए, इधर OH चाहिएगा। अब OH या तो वाटर से ले लो, इसमें से OH अटैक करता ना, लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर, ये कितने डिग्री का है, ये 1 डिग्री का हेलोल्केन। 1 डिग्री का हेलोल्केन SN1 नहीं करता, SN2 करता है। SN2 माने इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए Cl को रिप्लेस करने के लिए, तो H2 तो वीक होता है, इसको हटाओ, इधर KOH डाल दो। अब KOH में क्या है, K प्लस होता है और H नेगेटिव। Cl आएगा K के साथ बाहर, CH3 CH2, K तो भाई Cl के साथ चला गया। OH आएगा Cl के प्लेस पे। इसका नाम होता था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा मैकेनिज्म हुआ होगा यहाँ पर, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर हुआ होगा। SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर हुआ है। चलिए अब ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, चेक करें इसको। CH3 CH2, क्या हमको ये 1 डिग्री का अल्कोहल नजर आया, बिल्कुल। क्या करें, ऑक्सीडेशन कर दें यूजिंग PCC। 1 डिग्री किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कर देंगे। CH3 CH2 सॉरी एल्डिहाइड बनेगा ना तो सीधा, इसका नाम होता था इथेनल। फिर सवाल आएगा क्या हम कीटोन में भी कर सकते थे, हाँ। इसको 2 डिग्री का बना लो, कैसे बना दे, H मान लो ये हो जाता, तो ऐसे तो एक हमने नियम भी पढ़ा था कि भाई साइडों से जाना पसंद करता है वो, लेकिन बीच से भी जा सकता है, एक आध कंपाउंड बीच से जाएगा तो ये 2 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। तो 2 डिग्री के सीधा ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन हमें मिलेगा। तो अल्केन से तो हमने बना लिया, ठीक बात है। बस तुम ध्यान ये रखो कि तुम अल्कोहल कैसे बना सकते हो। एल्डिहाइड खुद ब खुद बन जाएगा, और अल्कोहल तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ ही लिया होगा, तो तुमको वहाँ से आइडिया होता होगा कि कैसे एल्केन या एल्कीन या एल्काइन से अल्कोहल बनाया जा सकता है। दूसरा, अब लेकर के आए हैं भाई एल्कीन। तो एल्कीन से क्या एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, चेक करते हैं। एल्कीन कोई भी ले लो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमको करना है इसका, चलिए CH2 ना लेकर के कीटोन बनवा दे। पिछली बार हमने एल्डिहाइड बना लिया था ना, इस बार कीटोन बना, ये ले ले। मान इथेन भी ले सकते हैं, प्रोपीन भी ले सकते हैं, जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं। हमको लगा हमको इससे कीटोन या एल्डिहाइड बनाना है, वैसे अब तो कीटोन बनेगा।
एल्डिहाइड ये बना सकते हैं। तो क्या करें, हमें लगा इससे क्या अल्कोहल बनाया जा सकता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अल्कोहल वाले में कि हाँ इससे अल्कोहल बनाया जा सकता है। उसका नाम था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, माने एल्कीन को हाइड्रेट कर दो। हाइड्रेट माने पानी का एडिशन कर दो। अब इसका मैकेनिज्म वैसे है H प्लस की प्रेजेंस में 413 केल्विन किसी एसिड के प्रेजेंस में होता है। अब होगा क्या, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर पानी का एडिशन होता है यूजिंग मार्कोनिकोव रूल। जब भी इधर वाटर दिखे तो एक OH नेगेटिव होगा। मैकेनिज्म वैसे ये नहीं है, ये आसानी के लिए समझा रहे हैं। डबल बॉन्ड यहीं पर है तो यहीं पर एडिशन हो सकती है, इधर एडिशन नहीं हो सकती क्योंकि कार्बन की तो पहले ही 4 बॉन्ड है भाई, इस पर तो कैसे एडिशन करोगे। ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर दो क्योंकि ये वीक बॉन्ड है। ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन किसको दे, इलेक्ट्रॉन उसको दो कि जिसकी वजह से जो प्लस चार्ज है ना वो 2 डिग्री या 3 डिग्री बने। देखिए हमको लगा ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे तो इस पे नेगेटिव तो इस पे पॉजिटिव, और हम तो चाहते ही हैं ये बॉन्ड इधर से ब्रेक कर लो। हम तो चाहते ही हैं कि पॉजिटिव चार्ज बीच में आए। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री या 0 डिग्री के मुकाबले। अब क्या हो, अब OH अटैक करेगा इधर, नेगेटिव है ना भाई, पॉजिटिव पे अटैक करे, करा दो CH3 सिंगल बॉन्ड C। H इसके पास पहले से था, एक OH नेगेटिव है, चार्ज खत्म हो जाए क्योंकि देखिए इसके ऊपर प्लस था इस पे माइनस था, तो OH प्लस आया एक माइनस आया तो 0 चार्ज हो जाएगा। इस पे इतनी बहस नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज H प्लस इस पे हटाकर अटैक कर देगा। देखिए ये हमने बना दिया अल्कोहल यूजिंग हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म वैसे है, पिछले चैप्टर में इसका मैकेनिज्म पढ़ा चुके हैं और ये तुमने पढ़ भी लिया होगा। फिर भी अगर किसी का मैसेज आएगा तो भाई उसके लिए मैकेनिज्म अलग से बना देंगे। चेक करिए कितने डिग्री का अल्कोहल है, एक कार्बन इधर से अटैच एक कार्बन इधर से अटैच, तो जिस कार्बन पर OH है उसी पे देखो कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, तो इस कार्बन पर 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर इसको ऑक्सीडेशन कर दें यूजिंग PCC, 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री कन्वर्ट होगा कीटोन में। ये कुछ नहीं करता ये कुछ नहीं करता, CH3 से कोई लेना देना नहीं, कीटोन तो ऐसे बनेगा ना भाई। देखिए इसी का नाम होता है डिहाइड्रोजिनेशन। डी माने रिमूव, इधर लिख भी सकते हैं -H2, इधर ये भी लिख सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूव, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूव कर दो। एक H इधर से हटाओ एक H इधर से हटाओ, देखिए कीटोन बना है क्या। तो हाँ हम एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्या कर सकते थे एल्कीन में, एल्कीन के अंदर तुम कर सकते हो भाई हाइड्रोबोरेशन। याद हो हाइड्रोबोरेशन में क्या होता था, हाइड्रोबोरेशन में भी एल्कीन से अल्कोहल ही बनता है, थोड़ा सा फर्क है वो समझा देते हैं अभी। इसका मैकेनिज्म यहाँ नहीं पढ़ा रहे हुए क्योंकि अल्कोहल नहीं बनाना है अपने को, तो इस पे फोकस करना है एल्डिहाइड पे। क्या करें, आज फिर से हाइड्रोबोरेशन का भी वैसे मैकेनिज्म है, पर हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज्म भी यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, वो अल्कोहल वाले चैप्टर में है। H2O2 रिलीज करता था हमारे लिए OH नेगेटिव, ये है हाइड्रोबोरेशन। एल्कीन का ही करते हैं, होगा क्या, फिर से पाई बॉन्ड टूट जाएगी, टूटती नहीं है पाई बॉन्ड मैकेनिज्म में पूरा BH3 अटैक करने जाता, लेकिन चलो अपने को तो शॉर्टकट सीखना है। क्या करें, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव हमेशा बीच में आना चाहता है। इसके अंदर नियम ये था कि हम एडिशन करेंगे किसकी, वाटर की, वाटर माने एक OH नेगेटिव और एक H पॉजिटिव, यूजिंग एंटी मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव में क्या होता था, नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव पे जाएगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव में क्या होता है, नेगेटिव हिस्सा नेगेटिव पे अटैक करने चला जाएगा और पॉजिटिव हिस्सा पॉजिटिव पे ही अटैक करने चला जाता था। इसका नाम है एंटी मार्कोनिकोव रूल, लिखा करके दिखा देता तुम्हें, CH3 चेक करिए,
नेगेटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा। इसके मैकेनिज्म में है ये बात कि क्यों अटैक हो गया नेगेटिव का नेगेटिव पे। कितने डिग्री का अल्कोहल बना, जिस पर OH है उसको चेक कर लो, कितने कार्बन से जुड़ा, डायरेक्टली एक ही से जुड़ा बस, तो ये 1 डिग्री का अल्कोहल होगा। अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन करोगे, अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन करोगे सीधा ही कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ये दो लोग कुछ नहीं करेंगे, CH3 CH2, एल्डिहाइड बनाना है तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एक H इससे रिमूव करो, एक H इससे रिमूव करो, इसी का नाम डिहाइड्रोजिनेशन भी था, और ये एल्डिहाइड भी बन सकता है। तो एल्कीन का या तो हाइड्रेशन कर दो या हाइड्रोबोरेशन कर दो, तुमको एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। साथ साथ नोट्स बनाते रहना या अपनी बुक पर ही लिख लेना। तीसरा, क्या एल्काइन से बना सकते हैं? थर्ड मेथड है, क्या एल्काइन से बनाया जा सकता है? पहली अप्रोच में सोचूंगा कि भाई इसको मैं अल्कोहल ही बना लूँ बस, फिर तो ऑक्सीडेशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हुआ एल्काइन ग्रुप। क्या इससे एल्डिहाइड बनाया जा सकता है? पहले मेरे दिमाग में आया क्या इससे अल्कोहल बनाया जा सकता है क्या? अल्कोहल बनाने के लिए क्या करें, इसका भी हाइड्रेशन करने की हम सोच रहे हैं। हाइड्रेशन अगर कर दें तो हाइड्रेशन में H+ आएगा, एक OH नेगेटिव आएगा, पाई बॉन्ड है फिर से टूटेगी। अब तो किसी को नेगेटिव दो किसी को पॉजिटिव दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। H+ अटैक करेगा इधर और OH नेगेटिव अटैक करेगा इधर, करा दो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। इसको थोड़ा साफ करके लिखते हैं, अभी तुमको कुछ चीज दिखेगी। OH सिंगल बॉन्ड CH, कुछ चीज हट गई, इस पर तो अटैक करा ही नहीं भाई। H इधर अटैक करेगा ना, CH पहले से एक H और आएगा, डबल बॉन्ड CH2। याद करिए, क्या ये टोटोमेरिज्म जैसा दिखा? ऐसे देखिए, Z Y डबल बॉन्ड X, इसको हम लिख सकते थे Z डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड X। Z ऑक्सीजन होता था, याद करो। इस पे से एक H इसके पास आया होगा उठ करके, शुरुआत में कैसा रहा होगा, ये शुरुआत में कैसा रहा होगा, O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। शुरुआत में ये ऐसा रहा होगा, इसका एक H वापस इधर भेज दो, इसका एक H वापस इस पे भेज दो, CH3 हो गया। क्या बीच वाला कुछ नहीं करता, यहाँ सिंगल की डबल बॉन्ड हो जाएगी, ऐसे रहा होगा ना। तो क्या मैं इसको अगेन ऐसा लिख सकता हूँ क्या, OH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखें भाई, यहाँ पर तुमको कुछ नहीं करना है, सीधा लिखें टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म से क्या होगा, O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। चेक करा क्या ये एल्डिहाइड है, ये इथेनॉल बन चुका है। तो हाँ, हमने बना दिया। और क्या कर सकते हैं एल्काइन का? एल्काइन का भी हाइड्रोबोरेशन कर सकते हैं। हाइड्रोबोरेशन करने से फिर से ये अल्कोहल बनेगा, ऐसा ही बनेगा ये। अगर इसका हाइड्रोबोरेशन भी करते, हाइड्रोबोरेशन में क्या होता, एंटी मार्कोनी रूल लगता, H को जाना चाहिए था इधर, लेकिन H इधर चला जाएगा, बनेगा वही, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही बनेगा इसमें। फिर से टोटोमेरिज्म करेंगे, इसका ट्राई करके जरूर देखना कि हाइड्रोबोरेशन जब करेंगे तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। वैसे प्रोपीन का ट्राई कर सकते हैं, एल्केन से हम बना चुके, एल्कीन से हम बना चुके, एल्काइन से हम बना चुके, एल्डिहाइड बन चुका है और कीटोन भी बन चुका है, और अल्कोहल से तो हमने बना ही लिया था। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो सीधा एल्डिहाइड, एल्केन से बना लिया, एल्कीन से बना लिया, एल्काइन से बना लिया। एल्कीन का एक और रह जाता जिसका नाम आएगा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ये क्या होती है जी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर हमको ऐड करना होता है ऑक्सीजन O3। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने से पहले समझा दें,
इसके अंदर एक मैकेनिज्म फॉलो होता है। मैकेनिज्म कहता है कि जिन दो लोगों के बीच में, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनको सेपरेट कर लो, एक हिस्सा अलग लिख लो, इतना डबल बॉन्ड उधर, एक हिस्सा अलग लिख लो। फिर इसके बीच में हमने ऐसे, बाद में इसके ट्रिक देंगे, इतना लंबा नहीं चलते, ये तो 11वीं क्लास के बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। फिर ऐसे हमने डिसोसिएट करा था 11वीं क्लास के अंदर भी, एक ऑक्सीजन इस हिस्से को, एक ऑक्सीजन इस हिस्से को, इस हिस्से से क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस, इसका नाम था H2C डबल बॉन्ड O। ये एल्डिहाइड है भाई, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन है ये एल्डिहाइड। चेक करो इसको कैसे लिख सकते हैं साफ, कैसे हुआ होगा ये HC डबल बॉन्ड O सिंगल, ये देखो HCH जो है ये मिथेनॉल है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। तो आज हमको इसका एक ट्रिक डायरेक्ट सीखना है। ट्रिक क्या कहता है कि भाई जहां पर डबल बॉन्ड है वो हटा दो, जहां पर डबल बॉन्ड है वो हटा दो, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O लगा दो, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे बीच में प्लस। आंसर, आंसर डायरेक्ट ये हुआ इनका ओजोनोलिसिस। बनाया क्या, चेक करो, ये भी इथेनॉल और वो मीथेनॉल, दोनों के दोनों एल्डिहाइड। अगर हमको कीटोन बनाना होता तो क्या करते, इसको साफ कर दें, अगर हमें कीटोन बनाना होता तो क्या करते, तो भाई 2 डिग्री का एल्कीन लेकर के आओ। चेक करो, मान लो ऐसे होता CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब कीजिए ऑक्सीडेशन, सॉरी ओजोनोलिसिस। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि भाई चलिए प्रोडक्ट अभी रिएक्टेंट बना करके रखो, CH3 डबल बॉन्ड CH2। नियम कहता है कि भाई इनका डबल बॉन्ड हटा दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसको दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसको दो। आंसर, दोनों के बीच में क्या लगा दो, प्लस। अब चेक करो, ये क्या, ये प्रोपेनॉल दिखा और वो मीथेनॉल, हमने एल्डिहाइड बना दिया, हमने कीटोन भी बना दिया। अब इसके अंदर एक HBSC के अंदर एक सवाल आता है, मान लीजिए तुमको ये प्रोडक्ट दे दे, मान ले कहें कि सब्सटेंस इज X, हमें पता नहीं है, हमने इसको X मान लिया। कहते हैं कि अगर उसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको एक तो प्रोपेनोन मिलेगा, प्रोपेन टू ओन कह सकते हैं, प्रोपेनोन एक ही बात है, एक मिलेगा मिथेनॉल। तो वो हमसे कहेंगे कि अगर प्रोडक्ट ये रहा है, प्रोडक्ट अगर ऑक्सीडेशन करने, सॉरी ओजोनोलिसिस करने पे ये रहा होगा, तो बताइए रिएक्टेंट क्या था। आसान नियम ये याद रखो, प्रोडक्ट तुमको पता ही है, इनके बीच का प्लस हटा दो, फिर क्या करें, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा दो, क्योंकि हम जानते हैं ना बाद में आई होगी ये, और इधर डबल बॉन्ड लगा। डबल बॉन्ड से तो अलग अलग हुए होंगे ना भाई, इनके ऑक्सीजन हटाओ, तुमने दिए हैं, और इनके बीच ऑक्सीजन क्यों दिए थे, क्योंकि इनके बीच का डबल बॉन्ड तोड़ा होगा। तो ये रहा हमारा रिएक्टेंट, और देखो यही था। ये ओजोनोलिसिस का एक छोटा सा ट्रिक टाइप का कह सकते हो। मैकेनिज्म हमारे पास इसका नहीं, मैकेनिज्म अब आएंगे। अब से नेमिंग रिएक्शन शुरू हो गई। पहला नेमिंग जो रिएक्शन है वो है रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड थोड़ा साफ लीजिए, रिडक्शन। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि कभी अगर तुमको ऐसा मिले C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड Cl, इधर कुछ भी ले सकते हैं, H या CH3, कुछ भी कार्बन का चयन, हमें उससे मतलब नहीं है, प्लस में कर दो। रिडक्शन है तो H2 का एडिशन तो करना ही पड़ेगा। देखिए इस ग्रुप का नाम होता है एल्केनोइल, NOYL, इस ग्रुप का नाम ये होता है सफिक्स ऑयल। जो भी इधर है, क्लोरीन हुआ तो क्लोराइड, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमाइड, फ्लोरीन हुआ तो फ्लोराइड, आयोडीन होता तो आयोडाइड। फिलहाल के लिए इधर क्लोराइन है तो इधर लिख दें क्लोराइड। इस ग्रुप का सफिक्स है ये ऑयल क्लोराइड। नेमिंग करके देखिए इसकी नेमिंग क्या होगी। एक कार्बन दिखा तो मिथ, सिंगल बॉन्ड दिखी तो एन, अब कईयों को लग रहा डबल बॉन्ड यहाँ है तो कार्बन और कार्बन के बीच की देखते हैं, मिथ एन। इस ग्रुप का नाम है ऑयल क्लोराइड। जगह इसलिए नहीं बताई क्योंकि इसको मैंने 1 पे काउंट करा, तो और AeOU साथ दिखे तो E काट देना, मिथेनॉइल क्लोराइड इसका नाम है।
एल्केनॉइल क्लोराइड, याद रखिए 11th क्लास के अंदर था ये, 12th में नहीं। हाँ जी, H2 ऐड कर, अब क्या होगा, Cl आएगा, एक H को अपने साथ बॉन्ड बना करके ले जाएगा, जाने दो। C डबल बॉन्ड हो, कुछ नहीं कर रहे, यहाँ से Cl चला जा चुका, एक वैकेंसी क्रिएट होगी। 2 H थे, एक तो Cl के साथ आ गया, थोड़ा सा इसको लिख करके दिखाएं, ये H तो Cl के साथ चला गया होगा, HCl बनाया इन्होंने, ये H वैकेंट है, ये यहाँ पर वैकेंसी में आ जाएगा। चेक करो, क्या हमने ये मिथेनल बना दिया। दूसरा, अगर यहाँ पर CH3 होता तो क्या करते भाई, तो भी कोई बात नहीं, ये बनता, ठीक है। इससे मिथेनल बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना स्टेबल नहीं होता इसका, ये मिथेनॉल क्लोराइड इतना स्टेबल नहीं होता। ये बना सकते हैं, इथेनल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया सवाल, अगर ये होता C डबल बॉन्ड OCl प्लस H2, सोचिए क्या प्रोडक्ट बने। वीडियो पॉज करें, प्रोडक्ट के बारे में सोचने की कोशिश करो। प्रोडक्ट बनता C डबल बॉन्ड O, एक H आएगा Cl के साथ और इधर आएगा H। इसका नाम बताया था बेंजल एल्डिहाइड या बेंजीन 1 कार्बोल्डिहाइड, दोनों एक ही बात है। अगर ये नहीं होता तो, मान लीजिए अगर ये नहीं होता, ऐसे होता C डबल बॉन्ड OCl और यहाँ पर होता H2, फिर क्या करते, फिर कोई बात नहीं, फिर प्रोडक्ट फिर से यही बनता। ये कुछ नहीं कर रहा है CH2, H यहीं से हटेगा, C डबल बॉन्ड OH, फिर ये प्रोडक्ट बनता। ये थी रोजनमंड रिडक्शन। इसके बाद है स्टीफन रिडक्शन, वो अच्छा टॉपिक है, 1.5 या 2 नंबर की डायरेक्ट नेमिंग आती है, जिसका नाम है स्टीफन। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं भाई इसको, क्योंकि स्पेस ज़्यादा लेगी। अगले टॉपिक का नाम है स्टीफन रिडक्शन। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि कभी तुमको ऐसा मिले H, याद रखिए इधर कोई भी कार्बन का चेन हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। हमको इसके अंदर डाला हुआ मिले SnCl2 और HCl। एक सेकंड स्टेप में वाटर भी डलता है, लेकिन इधर मेंशन नहीं करते, सेकंड स्टेप में पानी भी डलता है। तो प्रोडक्ट क्या बने, नियम ये है, ट्रिपल बॉन्ड N हटा दो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H जोड़ दो, आंसर। ट्रिपल बॉन्ड N हटा दो, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लगा दो, तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये थी स्टीफन रिडक्शन। आइए इसके मैकेनिज्म पे थोड़ी सी चर्चा करें। मैकेनिज्म पे चले, मान लीजिए H, सबसे पहले क्या होता, आइए पहले इस कैटलिस्ट का रोल समझा दें कि इस कैटलिस्ट ने क्या करा है। कैटलिस्ट तो चलो नहीं कह सकते, रिएक्टेंट कहेंगे। इन रीजेंट्स ने क्या करा है, SnCl2 इसके अंदर डाल दिया HCl। प्रोडक्ट में जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलता है SnCl4 प्लस 2H+। स्ट्रोंशियम के पास या तो +2 दिखाने की पावर होती है या +4 दिखाने की पावर होती है। हमको लगा कि क्लोरीन यहाँ से छोड़ दें, फिर क्लोरीन के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, H+ तो Cl के साथ बैलेंस है, H+ नहीं बनाने वाला, तो Cl को छोड़ना एक सही विकल्प नहीं था। फिर हमको लगा, फिर क्या करें भाई, अगर इस Cl को तो छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन कुछ तो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो हमको लगा कि इस Cl को Sn के पास भेज दिया जाए, क्योंकि Sn जो है +4 चार्ज भी दिखा सकता है, तो +2 दिखाएगा या +4 दिखाएगा, इसकी कैपेसिटी है +4 दिखाने की। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ये +2 चार्ज ही दिखा पाता है, लेकिन +4 भी दिखा सकता है। तो हमको लगा कि अगर Cl को इसके पास भेज दिया जाए, 2 तो होल्ड कर रखिए, 2 और होल्ड कर लेगा, लेकिन अगर यहाँ से Cl हटी गई तो H+ अकेला रहता। देखिए 2 Cl अंदर आई हैं, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लिख दिया। अब 2 Cl तो यहाँ से हट गई तो 2H बचे होंगे, और 2H भी कैसे, 2H+ बचे होंगे, हमने लिख दिया। हमको लगा फिर इनके ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो,
शुरुआत में ऑक्सीडेशन नंबर मुझे नहीं पता, x मान लिया। एक Cl पे एक चार्ज होता है, 2 पे 2 चार्ज होगा, 2 माइनस इक्वल टू इसका होल चार्ज SnCl2 पे कोई होल चार्ज नहीं, 0, और x का वैल्यू इधर से आया 2, तो Sn पे है भाई +2 चार्ज। इधर देखिए +4 चार्ज आएगा क्योंकि x - 4 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आएगा +4। तो हमको लगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, पहले 2 था अब 4 हो गया। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगी, और जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? जितना ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव आया। कितना बदलाव आया? पहले 2 था अब 4 हो गया, तो 2 का गैप आया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे। तो अगर लूज हुए हैं तो प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जा सकते हैं। ये इस रिएजेंट का काम था अभी तक। आइए रिएक्टेंट पे चलते हैं। रिएक्टेंट क्या करेगा फिर? HC∭N। हमको लगा अभी 2H+ हैं, अभी 2H+ हैं। जब भी पाई बॉन्ड दिखती है तो हमको लगता है हेटेरोलिटिक फिजन कर दें, तोड़ दें इनको, पाई बॉन्ड टूट जाएगी। और कौन रखेगा इलेक्ट्रॉन? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। FON, नाइट्रोजन दुनिया का 3rd मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज रहने दो। HC∭N, इसके ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अब दिक्कत ये है, हम जानते तो हैं, देखो एक कार्बन के पास एक H आएगा, अटैक करेगा, लेकिन अगर ये प्लस और ये प्लस है तो कैसे अटैक करेंगे? दोनों के ऊपर प्लस प्लस चार्ज नहीं अटैक कर सकते। हाँ, हाइड्रोबोरेशन में हमने कहा था कि ऐसा होगा कि प्लस प्लस पे अटैक कर देगा, लेकिन उसके मैकेनिज्म में जब जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे कि H की प्लस ने कभी भी प्लस पर अटैक नहीं करा था, वो एक ट्रिक थी बस। दूसरा सवाल, क्या प्लस प्लस पे जाना पसंद करेगा? नहीं। क्या हमारे पास H- है? नहीं। H- तो है नहीं जो इस पर अटैक कर दे, और H+ इस पर जाएगा नहीं, लेकिन हमने प्रोडक्ट में देखा तो एक H गया है, तो कैसे जाएगा H? अगर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो जाए तो हाँ, ये H+ इस पर अटैक कर देगा। अब नेगेटिव कैसे आता? अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खुद पे रख ले, लेकिन रख नहीं सकता, नाइट्रोजन दुनिया का 3rd मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये नहीं रखने देगा। फिर हमको लगा क्यों ना ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन के पास भेज जाएं, भेज दो। HC∭N, N के पास पहले से एक नेगेटिव, देखिए इसके पास एक था प्लस का और 2 माइनस के आए हैं, इसके पास एक प्लस का था और 2 माइनस के अंदर आए हैं, तो ओवरऑल -1 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? +1 और -2 कितना बचेगा? -1 बचता है कि नहीं? तो हाँ, इसके पास एक नेगेटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इतनी बात सही लगती है क्या? इतनी बात सही लगती है तो ठीक है। अब H+ को लगेगा कि भाई हाँ, अटैक कर देना चाहिए। अब कितने H+ हैं? 2। एक H+ इस कार्बन पे अटैक करेगा, एक H+ इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, क्योंकि दोनों पर ही माइनस और दोनों को ही प्लस की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि पहला प्लस चार्ज किस पे अटैक करे, कार्बन पे कि नाइट्रोजन पे? करेगा दोनों पे ही, लेकिन सवाल ये उठे कि इसकी कुछ तो इसकी भी स्थिति रही होगी किस पे अटैक करे। तो पहला प्लस चार्ज उस कार्बन पे अटैक करेगा, सॉरी उस स्पीशी पे अटैक करेगा जो अनस्टेबल है। अनस्टेबल कौन है? कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, माइनस चार्ज रख भी लेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कार्बन नहीं रख सकता। तो पहला H+ का अटैक नाइट्रोजन पे होगा और दूसरा होगा कार्बन पर। अगर हमें ये बात नहीं भी पता होती तो भी कोई बात नहीं, अटैक दोनों पे ही होना है, लेकिन थोड़ा सा एक लॉजिकल चीज याद रखनी चाहिए। तो अटैक करा दें, क्या बनेगा? HC∭N, एक H नाइट्रोजन पे आया और एक H कार्बन पे क्रिएट हो गया। इसका नाम होता है इमीन, IMINE, इमीन। फिर क्या करें? फिर आएगी बारी वाटर की। क्यों भाई, पानी क्यों ऐड कर दिया? चेक करो, हमको ऑक्सीजन भी तो चाहिए भाई, एल्डिहाइड बनाना, अभी तक ऑक्सीजन कहीं है? कैसे ऐड करेंगे? ना रिएक्टेंट में है ना इधर रिएजेंट में था, तो हमने अपने घर से वाटर का एडिशन दूसरे स्टेप में कर दिया। वाटर ऐड करेंगे तो एक H+ होगा, एक OH नेगेटिव होगा। अगर एडिशन रिएक्शन है तो जगह क्रिएट करनी पड़ती है, वैकेंसी क्रिएट करनी पड़ती है। उसके लिए क्या करो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम जानते पाई बॉन्ड को ब्रेक हम करते थे, करो ब्रेक। फिर से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रखेगा क्योंकि यही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है भाई, HCH, सिंगल बॉन्ड रह गए ना अब तो। N के पास एक हाइड्रोजन था ही नेगेटिव चार्ज, और इस पे ये हमारी स्पेशी अभी बन चुकी। अब सॉरी, अभी तक हमने इसका अटैक नहीं कराया था। अटैक करा दो अब पानी का, ये हमने प्रोडक्ट के तौर पे लिख दिया।
अब क्या होगा, अब H प्लस जाएगा नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नेगेटिव तो प्लस पे ही जाएगा, और OH जाएगा कार्बन के पास, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव अटैक इसी पे करना चाहिए। और मैं तो चाहता था कि ऑक्सीजन कार्बन पे जाए, बाद में देखी जाएगी जो बनेगा। फिर हमने प्रोडक्ट बना दिया HCH सिंगल बॉन्ड H। देखिए इतनी बात सही लगती है क्या? जैसे ही हमने ये प्रोडक्ट बनाया, हमको लगा अरे भाई हमसे तो अल्कोहल बन गया, हमको तो एल्डिहाइड चाहिए था। तो क्या करो, जब भी तुम्हें कुछ ऐसा दिखे तो NH2 नेगेटिव, हम जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके होंगे, NH2 नेगेटिव जो होता है वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप है, छोड़ करके जाना पसंद करता है। छोड़ करके कैसे जाएगा? H प्लस को गेन करेगा, खुद को बनाएगा अमोनिया। क्यों बनाता है अमोनिया? क्योंकि अमोनिया एक गैस है, गैस के अंदर क्या होता है, एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस क्या होती है? रैंडमनेस का मतलब होता है इनडिसिप्लिन तरीके से चलना। जैसे भाई तुमसे बोले कि डिसिप्लिन में रहो, जैसे तुम स्कूल में रहते हो, क्लास में रहते हो, प्रेयर के टाइम जाते हो, लाइन से बना करके जाओगे, तो तुम उस प्रक्रिया से थोड़ा सा थक जाते हो, ऊब जाते हो, तुमको लगता है कि भाई डिसिप्लिन नहीं चाहिए, इनडिसिप्लिन चाहिए। जैसे तुमसे बोले कि रिसेस हो चुकी है, अब तुम इनडिसिप्लिन से भागोगे, चलोगे, वो तुमको ज़्यादा पसंद है, बजाय कि तुमसे कहें कि हमेशा एक लाइन में चलो, एक हाथ का फासला रख के चलो, इधर चलो, लाइन से, लेफ्ट से, राइट से, वो तुमको परेशान करता है। तो सब चाहते हैं एंट्रोपी आए। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस आए, मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से इधर उधर जा सके। सॉलिड के मॉलिक्यूल नहीं जा सकते, सबसे कम एंट्रोपी उसी की होती है। लिक्विड में थोड़े बहुत हिल डुल सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल जहां मन करे, जैसे मन करे जा सकते हैं, तो गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। तो हर कोई चाहता है कि मैं गैस में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाऊं, इसीलिए चाहेगा कि मैं NH3 बनूं। NH3 बनने के लिए एक हाइड्रोजन की और ज़रूरत है। देखो NH2 तो यह ही है। तो साइड वाला ऑक्सीजन कहता है भाई हम तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, क्यों ना तुम हमारा हाइड्रोजन ले लो और NH3 बन के उड़ जाओ। ये कार्बन कहेगा कि भाई अगर नाइट्रोजन चला गया ये बॉन्ड साथ में लेकर के, हम तो अनस्टेबल हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन कहेगा हम यहाँ पर एक बॉन्ड इंक्रीज कर देंगे, तुमको डबल बॉन्ड कर देंगे, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बनाएगा ये HCH डबल बॉन्ड O प्लस में अमोनिया। ठीक बात है क्या? ये था तुम्हारा स्टीफन रिडक्शन विद मैकेनिज्म। चलिए इस पे एक दो सवाल करेंगे। आसान नियम याद ही रखना, ट्रिपल बॉन्ड N हटे, कार्बन के ऊपर एक तो डबल बॉन्ड O लगा देना, एक सिंगल बॉन्ड H लगा लेना। ठीक है, एक दो सवाल इसके पहले करके देखते हैं स्टीफन रिडक्शन के। मैकेनिज्म से रिएक्शन में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, साथ साथ नोट डाउन करते रहें। चलिए पहला सवाल, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर इसके अंदर SnCl2 डाल दिया गया HCl तो क्या बने? पहला सवाल ये रहा। दूसरा सवाल, वीडियो पॉज करके सारे सवाल सोल्व करते रहें, यही डालेंगे भाई हर बार। एक और सवाल, थर्ड, CH2 आना चाहिए ना भाई, C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या प्रोडक्ट में? ये ट्रिपल बॉन्ड अगर नहीं दिख पा रहा है तो अब दिखेगा। सोच लिया? वीडियो पॉज करें और इसको सोचने की कोशिश करें, क्या बनेगा? फिर से वही ट्रिपल बॉन्ड N हटेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N हटा दो, उस कार्बन पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H लगा दो, आंसर। फिर से ट्रिपल बॉन्ड हटा दो, थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी क्या? लाइए इसको बढ़िया से बना देते हैं। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये थोड़ा सा वर्ड्स तिरछे जाएंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है लिखने के लिए। फिर से CH2, इस कार्बन के पास नाइट्रोजन है तो इसी पे लगेगा जो भी लगेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये हम बना चुके, इसका नाम था स्टीफन रिडक्शन, और इसके पास कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आ सकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बस वो लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद वर्ल्ड टॉपिक अलग वीडियो में करेंगे। इसको मिटा दें। चलिए अगला टॉपिक है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड और स्टीफन के अंदर, दोनों के अंदर तुम HC ट्रिपल बॉन्ड N लेकर के चल सकते हो। याद नहीं रहता, यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N भी लेके चल सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जानते हैं, CH3, इधर कुछ भी हो सकता है CH3 की जगह, C2H5 बेंजीन, जो भी लेना चाहो ले सकते हो, Mg। पहले तुमको एक चीज़ समझा दें, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, मेटल हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के इधर भी नेगेटिव, पॉजिटिव के इधर भी नेगेटिव, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज आसपास रहना पसंद करेंगे। Mg और Br के बीच की जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड दिखानी नहीं चाहिए, वैसे समझा रहे हैं, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ आयनिक है। और CH3 Mg Br, ये जो अट्रैक्शन है CH3 और Mg के बीच में, ये है कोवेलेंट, थोड़ी सी पोलर है, इसलिए इसका नाम आएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। चेक करो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है क्या, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्यों पढ़ा रहे हैं अभी समझाते हैं। अगर तो हमने सॉल्वेंट लिया, ये तो सॉल्यूट है ना, थोड़ा थोड़ा सा होगा, अगर हमने सॉल्वेंट लिया कोवेलेंट, तो वो इस बॉन्ड को पसंद करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, CH3 को फ्री कर देगा कंपाउंड से टैग करने के लिए। और अगर हमने लिया आयनिक, तो फिर वो Mg और Br का बॉन्ड तोड़ेगा, और Mg और Br का बॉन्ड तोड़ेगा, तब Br फ्री होता और Br अटैक करने जाता। इतनी बात सही लगती है। जनरली हम इधर कोवलेंट, वैसे अगर हम प्रॉपर पोलर भी लेते हैं ना, प्रॉपर आयनिक भी लेते हैं, तब भी चांस ये होता कि वो इन्हीं की बॉन्ड तोड़े, तब भी वो CH3 को ही फ्री करे। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड ज़्यादा बोलते हैं उसको, ज़्यादा स्टेबल होती है बजाय के कोवलेंट बॉन्ड के। फिलहाल हमने इधर लिया है ROR, ये क्या है, ईथर, ड्राई ले रखा, और याद रखना इसके अंदर भी हम वाटर वाला नहीं लेते, ड्राई ईथर ले रखा है। ये कैसा है, कोवलेंट। अब अगर ये कोवलेंट है, ये बॉन्ड इस बॉन्ड को पसंद करेगा, CH3 और Mg की ये बॉन्ड ब्रेक करना पसंद करेगा और CH3 को फ्री कर देगा अटैक करने के लिए। चलिए अब समझ में आ जाएगा कि Br क्यों नहीं अटैक करता, अब समझ में आएगा। रोशनी थोड़ी सी कम हो जाएगी। चलिए ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले क्या करें, तोड़ दें, HC डबल बॉन्ड N, फिर से बॉन्ड कौन रखेगा, नाइट्रोजन, कार्बन के ऊपर आएगा प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, माइनस चार्ज रख सकता है। इस प्लस को देख कर कौन अट्रैक्ट होगा, CH3 ना कि Br। देखिए प्लस पे ये माइनस भी अट्रैक्ट हो सकता था, ये भी, लेकिन Br कैसे आएगा भाई, Br Mg को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सॉल्वेंट कोवलेंट है, उसने यही बॉन्ड तोड़ी होगी, और CH3 ज़्यादा फ्री है, यही आएगा अटैक करने के लिए। भेज दो भेज दो। और N नेगेटिव पे कौन आएगा, मैग्नीशियम। चेक करो, मैग्नीशियम भी फ्री और पॉजिटिवली चार्ज भी है, तो मैग्नीशियम को इधर अटैक करा दो, ये हमने करा दिया MgBr, और इधर आए CH3 का हमने अटैक करा दिया, चार्ज तुरंत खत्म हो जाएंगे क्या, हाँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पानी का एडिशन। पानी में क्या होता है, H+ और OH-। पानी इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि बनाना ही एल्डिहाइड है भाई, OH तो ऑक्सीजन का तो कहीं से लेकर के, इधर ऑक्सीजन अभी नहीं थी, और ये तो सॉल्वेंट है, ये कैसे देगा अपनी ऑक्सीजन। फिर से चेक करो, मैग्नीशियम अभी प्लस है, तुरंत OH को अट्रैक्ट कर लेगा, अभी बॉन्ड तोड़ने का जरूरत नहीं। तो मैग्नीशियम ने अटैक किया OH को, नाइट्रोजन हल्का सा नेगेटिवली चार्ज होगा, पार्शियली नेगेटिव तो होगा ना भाई, तो H+ नाइट्रोजन पे अटैक करें, करा दो, HC सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड NH+। मैग्नीशियम तो OH के साथ बॉन्ड बना चुका, ये बॉन्ड यहाँ छोड़ देगा अपनी, तो बनेगा MgOH Br। अब क्या करें जी, फिर से डबल बॉन्ड तोड़ दो,
अभी तक ऑक्सीजन हम इसके अंदर लेके नहीं आए, हमको तो लगा था ऑक्सीजन आ जाएगी लेकिन नहीं आई। कोई बात नहीं, फिर से पानी का अटैक करा दो। पानी में कौन होगा, H+ और OH-। अटैक कराएं, फिर से बॉन्ड टूटेगा, तोड़ दो। नाइट्रोजन रखेगा माइनस, कार्बन रखेगा प्लस। OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर, इस नेगेटिव पर अटैक करेगा H+। तो करा दो, HCCH3NH2। देखिए H ने अटैक करा ना, एक तो पहले से एक और हो गया। इस प्लस पे अटैक करेगा, थोड़ा प्लस साफ दिखा दूं, ये माइनस भी थोड़ा साफ देख लो। इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट करेगा OH-, तो OH- का अटैक कर दो, ये रहा। क्या तुमको ये पिछले वाला दिखा, स्टीफन रिडक्शन वाला। NH2 सोचेगा बाहर जाएं, कैसे बाहर जाएगा, जब ये H इसके साथ चला जाए NH3 बनेगा और H का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा फिर से इधर। प्रोडक्ट बना करके दिखाते हैं क्या बनेगा। HC डबल बॉन्ड O, अमोनिया को बनने दो, ये बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये था तुम्हारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब इसका ट्रिक आसानी से सीख लो। देखो क्या हुआ है, ये लेके चले थे, ये बना, H ने कुछ नहीं करा, ये जिधर चलेगा कुछ नहीं करेगा, इसको ऐसे कैसे रहने देना। फिर से ट्रिपल बॉन्ड N हटा दो, ट्रिपल बॉन्ड N हटा दो, क्या आएगा, एक तो कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगेगी, दूसरा लगेगा वो जो ग्रिग्नार्ड में साथ आया था लग करके, ये ग्रुप। Mg के साथ जो भी होगा, एक तो वो अटैक करेगा कार्बन पर और दूसरा एक डबल बॉन्ड O अटैक करेगा। ये तुम्हारे प्रोडक्ट बनाने का नियम है। देखें कैसे बनता है, इसके ऊपर भी एक दो सवाल करके देखेंगे। पहला सवाल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3 MgBr, और वाटर हमेशा ऐड होता रहेगा, याद रखें। पहला सवाल, वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई करें कि क्या क्वेश्चन बनेगा। दूसरा सवाल, C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3 MgBr। तीसरा सवाल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, थोड़ा साफ सा बना दें इसको, MgBr। ठीक है, क्या बने, CH3 कुछ नहीं करता, C ट्रिपल बॉन्ड N हटा दो, उस कार्बन पर जिस पे नाइट्रोजन लगा है उस पर एक तो डबल बॉन्ड O लगाओ। दूसरा क्या किया था, Mg के साथ जो भी है वो ग्रुप इस पे अटैच कर दो, ये कर दिया, इसका नाम बनेगा प्रोपेन 2 फिर से इस पे आओ, C ट्रिपल बॉन्ड N हटा दिया, जो MgBr के साथ है तो वो भेज दो, भेज दिया, ये रहा। दूसरा डबल बॉन्ड O लगा दो, लगा दिया। COCH3, इसका नाम होता था एसीटोफिनोन, एनिलीन तो हमने अलग से पढ़ाया था, NH2। आगे आओ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N हट गई, कार्बन के ऊपर आएगा डबल बॉन्ड, और जो भी MgBr के साथ होता है वो अटैक करने जाएगा। आज तो भाई इसके साथ बेंजीन है, तो कोई बात नहीं, इसको भेज दो अटैक करने के लिए। ये तुम्हारा होगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इतना ही था भाई ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में। तुम्हारी आज की बेसिक प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हो चुकी। इसको पढ़ें, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर।